नमस्कार, आई एनालिसिस देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में मिली जीत के बाद कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का रास्ता अब साफ है और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही सरगर्मी एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा भी कई मायनों में खास है और इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। साय मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस बरकरार। छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री के पद है खाली। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बाद बड़ी विस्तार की अटकल। एक नए और एक पुराने नेता को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। दुर्ग और रायपुर संभाग से हो सकते हैं 2 मंत्री। सुनील सोनी, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर के नाम भी चर्चा में। पुरंदर मिश्रा, गजेंद्र यादव, भावना बोहरा भी कतार में हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से मंत्रिमंडल में एक मंत्री का पद खाली है, जबकि दूसरा मंत्री का पद बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से रिक्त हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी समय से कयासों का दौर चल रहा था। अब दक्षिण विधानसभा में बीजेपी को मिली जीत के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की सरगर्मियां तेज हो चली है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जा रहे हैं। इसके बाद मंत्रिमंडल में विस्तार की कयास भी बढ़ती जा रही है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बता रही है। तो वही कहूँगा ना मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। निगम बोर्ड से लेके मंत्रिमंडल की नियुक्ति जब वो करना चाहेंगे स्वतंत्र हैं। देखिए, तो हमारे बड़े नेताओं का स्तर की बात है। हम तो भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं। जो जिम्मेदारी देते हैं उनका हम काम करते हैं, निभाते हैं। और इस विषय पे निर्णय और इस विषय पे चर्चा हमारे जो उच्च स्तरीय नेता हैं प्रदेश के और राष्ट्रीय नेता करेंगे। प्रदेश में मंत्रिमंडल के 2 खाली पदों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एक अनार 100 बीमार की स्थिति बीजेपी में निर्मित है। एक तरफ अजय चंद्राकर ज्यादा उतावले हैं, मंत्री पद के लिए ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। नए चुनाव जीत कर आए सुनील सोनी को भी उम्मीद है कि उनको मंत्री बना दिया जाएगा। कई और नेता भी लाइन में हैं। अब तो ऐसा है कि एक अनार 100 बीमार का स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में निर्मित है। एक तरफ अजय चंद्राकर जी, हमारे माननीय नेता अजय चंद्राकर जी प्रदेश के नेता है। वो आजकल ज़्यादा उतावली है और मंत्री पद के लिए ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरे अभी नए चुनाव जीत के आए सुनील सोनी जी, हमें उम्मीद है कि भैया उनको मंत्री बना देंगे। और कई लाइन में है। तो आखिर सरकार एक तो अपने विभागों का सही तरीके से जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर पा रहे उनके मंत्री और मुख्यमंत्री तक। छत्तीसगढ़ में 2 मंत्रियों के पदों पर सस्पेंस बरकरार है। कई बार मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर चर्चाएं होती रही, लेकिन ये सस्पेंस अब तक खत्म नहीं हो पाया है। रायपुर दक्षिण में हुए उपचुनाव के बाद ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का सस्पेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब इसी बीच मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी कई मायनों में खासा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में किसे जगह देते हैं और कब तक विस्तार हो पाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में मिली जीत के बाद कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का रास्ता अब साफ हो गया और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तौकीर जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। हालांकि सवाल यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, क्योंकि देखा जाए तो लिस्ट तो बहुत बड़ी है और कई ऐसे नाम हैं जो इस रेस में शामिल हैं। देखिए, शामिल है, अच्छी बात है, होना चाहिए। अब वो तो विशेषाधिकार का मामला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और हमारा जब केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है तो उसके साथ बाद ही सारी चीजें आएंगी। अभी समय है और इसमें इतनी जल्दबाजी क्या है, और हमारे पक्ष को इसमें ये सब बातें करने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये अंदरूनी मामला है। और रही बात इनके दीपक बैज जी कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, वो अपनी बात कह रहे हैं। इनके समय में यही चलता रहा और कई बीमार थे, 100 नहीं उससे ज्यादा बीमार रहे, इस टाइप की स्थिति रही। तो सब की महत्वाकांक्षा रही होगी उनके यहाँ, हमारे ऐसा नहीं चलता। जो निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी का रहता है और केंद्र का रहता है, नेतृत्व का रहता है, वो उसके हिसाब से ही हमारे यहाँ उसको मान्य रहता है।
तो ये सब चीजें जो हैं हमारे यहाँ नहीं चलती और किसी बहस में वाला मैटर नहीं है। सब जिसको मौका मिलेगा वो अच्छी बात है और अच्छा ही कार्य करके दिखाएगा, क्योंकि हमने जो सब मुद्दा ये होना चाहिए कि हमने कार्य करा कि नहीं करा, मुद्दा ये है कि विकास किया कि नहीं किया, मुद्दा ये होना चाहिए कि हमने जो वादे किए उसे पूरे निभाए कि नहीं निभाए। हमने वादे पूरे निभाए, विकास की गति को बढ़ाया है और साए साए कार्य हो रहा है, ये अपने आप में उपलब्धि। और आने वाले समय में जो बच्चे छोटे मोटे वादे 80% से ऊपर वादे पूरे हो गए हैं और 20% के आसपास भी जो वादे वो भी हम बहुत जल्दी करते हुए नजर आएंगे। तो ये होना चाहिए। और सरकार में मंत्री कितने भी हो, विभाग मंत्रियों के पास है, जो बच्चे विभाग है मुख्यमंत्री के पास है, तो कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व हमारे मुखिया कर रहे हैं और कार्य भी अच्छे से कर रहे हैं। कार्य अपनी द्रुत गति से जा रहा है। ये तो झूठ पे झूठ इल्जाम लगाते रहे, नया नया नैरेटिव कसते रहे कि ये चीज हो रही है वो चीज। और जनता ने आज इनको सबक भी सिखा दिया, दिखा दिया कि कल दक्षिण का जब चुनाव हुआ, डिक्लेयर हुआ, तो क्या स्थिति रही। तो ये दिखाता है कि जहां भाजपा जो है कार्य कर रही है, जनता उसे बिल्कुल जीत की मुहर इसलिए लगाते बैठी है और आने वाले समय में भी हम जो वादा किया है उसे अच्छा सा पूरा करते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, अनिल जी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेंगे। अनिल जी, मंत्रिमंडल को लेकर तौकीर जी का कहना है कि ये उनका अंदरूनी मामला है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है नहीं हो रहा है, ये से आप टिप्पणी नहीं करें। दिव्या जी, आपको सभी पैनलिस्टों को और IND 24 के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है दिव्या जी, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे यहाँ बहुत विद्वान पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी बैठे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार उनके घर का निजी मामला कैसे हो सकता है? और हम विपक्ष के नाते बोलने का अधिकार नहीं रखते, ये कहां से संवैधानिक भाषा हो सकती है? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रियों को पूरे विभाग मिलना, मंत्रियों का पूरी तरह काम करना, ये निजी विषय नहीं हो सकता। हाँ, किसको मंत्री बनाएंगे आपका निजी विषय हो सकता है, पर यह कहना कि मंत्रिमंडल का विस्तार करें ना करें हम, वो हमारा निजी मामला है, इसमें विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है, ये देखिए ये उन्मादी भाषा है, अहंकार की भाषा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा बीमार थे इनके यहाँ जब सरकार थी। साहब, 90 तो कुल विधायक, 100 से ज्यादा कैसे बीमार हो जाएंगे? उसी में से मंत्री बनाएंगे ना, और 90 तो हमारे थे नहीं, मेरे ख्याल से आपके 12-13 थे। ये उनका कथन है, वो स्थिति भी थी। उन्माद और अहंकार में भारतीय जनता पार्टी मदमस्त हो गई है, हालांकि चाहे कानून व्यवस्था खत्म हो जाए। जी कुछ कह रही थी आप दिव्या जी? जी, ये कह रही थी मैं कि ये तो दीपक बैज का कथन है, एक अनार 100 बीमार। देखिए क्या है, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी जो कहना चाहते थे उसका लब्बो लुभाव समझिएगा। अजय चंद्राकर जी मंत्री पद की लालसा में इतना आगे निकल गए हैं कि टेस्टोस्टेरोन तक पहुंच गए पूर्व मुख्यमंत्री के, उसकी जांच होनी चाहिए। कई लोग चिट्ठी लिख रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। धर्मलाल कौशिक और अमर अग्रवाल बिलासपुर में ताल ठोक रहे हैं। आप रायपुर से लेकर दुर्ग तक देखिए, चारों तरफ सर्फ उटौवल की स्थिति है। प्रशासनिक अधिकारी परेशान है, विभाग के लोग परेशान हैं। एक स्कूल शिक्षा मंत्री थे, स्कूलें जब खुलनी थी उन्होंने कहा कि 20,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, ये 20 शिक्षकों की भर्ती नहीं की, वो मंत्री की छुट्टी कर दी। उसके बाद आज तक वो पद खाली है। आप स्कूलों में देखिए कि जो रेस्टोरेशन का काम जुलाई में होता था, बरसात के बाद व्यवस्थित होती थी स्कूलें, वो व्यवस्थित भी नहीं हो रही है। कहीं सांप निकल रहे हैं। अभी एक बच्चे का हम लोगों ने न्यूज पढ़ा, 2 बच्चों की मौत हो गई छत्तीसगढ़ में, वो दरारों से सांप निकले और डस लिए जहरीले सांप ने स्कूल में, इस तरह की घटनाएं हुई। तो देखिए क्या है कि हर बार ये जो स्कूल शिक्षा मंत्री जैसा या कई ऐसे महत्वपूर्ण पद है जिसपे नियुक्ति नहीं करते, कानून व्यवस्था तो इनसे संभल नहीं रही है, और ये कह रहे हैं कि साहब सब हमारे यहाँ व्यवस्थित है। जब ये राजस्व पखवाड़ा मनाते हैं तो पटवारी तहसीलदार स्ट्राइक कर देते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अभी मुख्यमंत्री के काफिले के सामने एक महिला कूद गई, साहब मेरा रेप हुआ है, कोई मेरा FIR नहीं लिख रहा है। मुख्यमंत्री निवास से 3 किलोमीटर के रेडियस में गैंग रेप हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार में पुलिस अधीक्षक सामने आ जा रहे हैं, जांच हो गई, FIR नहीं होगा। गृह मंत्री के जिले में रोज बवाल हो रहा है। तो देखिए सवाल इस बात का है कि जब राज्य नहीं संभल रहा है और आप बोलते हैं हम मंत्री नहीं बनाएंगे, एकाधिकार रहेगा या हम जैसा चाहे वैसा कर लेंगे क्योंकि बहुमत है हमारे पास। ठीक है, अनिल जी से लेकर तौकीर जी का जवाब लेंगे। तौकीर जी क्या कहना है? अनिल जी कहना है कि ये जो विपक्ष है, विपक्ष का काम ही होता है सवाल उठाना, साथ ही कई तरह के आरोप भी उनके हैं। देखिए बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा अधिकार क्षेत्र है कि हमारे मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है कि उसको किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। मैंने उसी बात पे की, आप बात दूसरी कर रहे हैं, बात को मोड़ने की कोशिश मत करिए। और रही बात एक अनार 100 बीमार का जो नारा है, बैज जी ने लगाया था, बैज जी की बात का आपने मजाक उड़ा दिया, ये दिखता है कि आप कितना अपने अध्यक्षों का सम्मान करते हैं, ये भी समझ में आता है। रही बात ऐसा है कि हमने कार्य करके दिखाया, अगर हमने कार्य नहीं करके दिखाया रहता जनता हमें जीत की मुहर नहीं लगाती सुनील सोनी जी के चेहरे पर।
तो ये बताता है, ये हमेशा बात करते रहे कि आप क्या कार्य हुआ, आपने कोई कार्य करके नहीं दिखाया, क्या बहुत सारे इल्जाम लगाते रहे। लेकिन आज समय जनता दिखा रही है, हमने जो वादे किए थे, चाहे वो किसानों के साथ वादे पूरे कर दिए, चाहे आप महिलाओं के साथ मातारी वंदन का योजना का पैसा हमने तत्काल देना शुरू कर दिया, उनके खाते में पहुंचना शुरू कर दिया। तो आपने ये देखिए कि हमने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत ये कार्य किए। आप सिर्फ झूठा इल्जाम लगाते रहे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन साबित नहीं कर पाए। साबित करिए ना, तो ये सब चीज नहीं चलती साहब। हमने काम करा है, काम करेंगे, और कहा जो हमारा जो नारा था कि हमने बनाया और हम ही संवारेंगे, हम संवारेंगे। और रही बात ईगो की बात कर रहे हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं, एटीट्यूड तो देखिए जो आपके कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनके एक एक दम जो है सबको दिखता था। अभी आकाश तिवारी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका दम कैसे दिख रहा था सब जानते हैं। और रही बात की उनके लोगों ने कैसे किनारा किया ये भी आप जानते हैं, और जनता ने कैसे उनको हराया ये भी आप जानते हैं। तो हाथ जीत की मुहर लगाई है जनता ने, इसलिए लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास का रथ जो है बढ़ चुका है और विकास की गाथा गढ़ने वाली है। और विजन हमने जो दिया है माननीय विश्वदेव साय जी ने कि विजन 2047 उसकी ओर बढ़ता हुआ एक कदम है, और आने वाले समय में ये विजन जो है आपको और आगे दिखेगा। और मंत्री भी जो है वो अपने जो उनको जिनको बनाना है इसका छोटा सा जवाब अनिल जी से ले लेंगे। बिल्कुल भैया जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि यहाँ तौकीर जी खुद कुछ कहते हैं और बाद में उसका क्लेरिफिकेशन खुद देते हैं। तो बड़ा समस्या देखिए इस बात की है कि मंत्रिमंडल में सभी विभागों का प्रॉपर भरा जाना और मंत्रिमंडल का सुचारू रूप से चलना, ये इनका निजी कार्य नहीं हो सकता। मैं फिर डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर मंत्रिमंडल की व्यवस्था खराब होगी, मंत्रियों को पद नहीं दिया जाएगा या वो विभाग भरे नहीं जाएंगे, सुचारू रूप से काम नहीं चलेंगे, उस पर हम सवाल उठाएंगे। वो हमारा नैतिक दायित्व है। दूसरी बात देखिए कि जिस तरह से सरपुठौल भारतीय जनता पार्टी में चल रही है और उसके बाद एक रायपुर दक्षिण ये जीत जाने के बाद अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं, आत्ममुक्त हो रहे हैं। अरे मोहन भैया की कुछ फसल काट लिया आपने, कुछ आपके जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी आपकी व्यवस्था तक कर रहे हैं उन्होंने मदद कर दी, कुछ धनबल लगा लिया आपने, तो आप जीत गए चुनाव। तो ठीक है, एक चुनाव जीत जाने से आपने सारे वादे पूरे कर दिए, मुहर लग गई कि आप सुशासन चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ऐसा नहीं होता साहब। उपचुनाव में सत्ता पक्ष का बहुत एक तरह से ऐसी जनता का परसेप्शन होता है। चलो ठीक है गंगेश जी के पास जाना चाहेंगे, इस तरह की उन्माद की भाषा नहीं। ठीक है अनिल जी, गंगेश जी से आप सवाल लेना चाहेंगे। गंगेश जी, देखा जाए तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव भी हो गए, परिणाम भी घोषित हो गए, और अब देखा जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार जो है उसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई है और तमाम तरीके की बयानबाजी भी आ गई है। देखा जाए तो दीपक बैज ने भी बयान दिया, एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति। क्या लग रहा है, वाकई एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इतना समय लग रहा है। इसके पहले 4 बार सरकारें बनी हैं, हमेशा मंत्रिमंडल विस्तार सरकार बनने के महीने भर के अंदर लगभग सारे विस्तार हो जाते थे। इस बार ये हुआ है कि एक मंत्री का पद तो शुरू से खाली है, दूसरा बृजमोहन अग्रवाल जी थे, उनको सांसद लड़ा के उनका पद भी खाली करके सीएम साहब पद से लग गया विभाग। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम जो है ओवरलोडेड है, इतने सारे विभाग उनके पास हो गए हैं। उसके बाद पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मुझे अजीत जोगी जी का कार्यकाल याद आता है, उन्होंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। 3 साल का उनका अल्प कार्यकाल था शुरुआती दौर में, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था। तो उनका कहना यह था कि मैं तो सारे विभाग का मुखिया हूं, इसलिए मैं अपने पास कोई विभाग नहीं रखूंगा, और सारे विभाग उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में बांट दिए थे। तो मुझे लगता है इस तरह का मॉडल एक होना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी सबकी पॉलिसी रहती है। लेकिन जब उसका रमन सिंह आया तो रमन सिंह के पास भी बहुत सारे प्रमुख विभाग थे, लेकिन उन्होंने भी पहले ही विस्तार किया। अब तो जो 3 टर्म कर रहे विस्तार किया। उनके समय के जो लोग मंत्री अनुभवी नेता है, निश्चित तौर पर लोग मंत्री बनने के योग्य है। 3 बार के कई मंत्री, तो जैसे अमर अग्रवाल जी 3 बार के मंत्री, मुड़त जी 3 बार के मंत्री हैं, अमर अजय चंद्राकर जी बीच में 1 टर्म हारे थे लेकिन वो 2 बार के मंत्री हैं। तो इनके जो सुदीर्घ अनुभव, उनको देखते हुए आप कहीं से उनकी जो दावेदारी है उसको आप कहीं से खारिज नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर ये सीनियर लोग दावेदार हैं। लेकिन इस बार जो दिख रहा है मुझे भाजपा की जो स्ट्रेटजी दिख रही है उसमें है कि नए लोगों को ज्यादा मौका मिला है। पुराने में बृजमोहन अग्रवाल जी थे, उनको भी एक तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर का रास्ता नहीं, मतलब सांसद बने और कुल मिला के मंत्रिमंडल से बाहर हुए। केदार कश्यप और रामीचांद नेताम 2 पुराने सीनियर लीडर हैं जो भी मंत्री हैं, जो पहले ही मंत्री रह चुके हैं। और बाकी लगभग सारे चेहरे नए हैं। 2 मुख्यमंत्री जो बने हैं वो लोग भी पार्टी के में पुराने हैं लेकिन मंत्रिमंडल में नए हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है दयालदास बघेल जी भी पुराने हैं। हाँ, दयालदास बघेल जी भी पुराने हैं।
हाँ, एक वो भी एक सीनियर लीडर बचे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मिला जुला इनका बना है, तो अभी जो दो मंत्रियों का जो पद खाली है उसमें मुझे लगता है कि एक सीनियर और एक जूनियर को प्लेटफॉर्म में प्राथमिकता मिल सकती है। और इसलिए मिलना चाहिए कि नया जो चेहरा आता है या नया कैंडिडेट जो आता है या नई पीढ़ी आ रही है जो, वो एक नई सोच लेके आती है। तो इसलिए मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, उनके पास अनुभव की कमी होती है, लेकिन जो बाकी सीनियर है मंत्रिमंडल में और सीएम साथ मिलके दो डिप्टी सीएम है, ये सब मिलके उनको एक साथ मिलके एक अच्छे तालमेल के साथ सरकार चल सकती है और आगे की रणनीति भी लोग तय कर सकते, जनता उनके कार्यों से सेटिस्फाइड हो सकती है। तो दावेदार रहना स्वाभाविक है, उसमें कई सारे नाम भी हैं। तो इसे एक अनार 100 बीमार वाली बात भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर मंत्रिमंडल में वही होता है। जैसे पिछले कार्यकाल में था, पिछले कार्यकाल में भी ऐसी था। कई जैसे सत्यानंद शर्मा जी हैं, वो तो कितने सीनियर थे, धनेंद्र साहू जी थे, ये लोग थे, लेकिन उसके बावजूद उन लोग को कहीं पे एडजस्ट कर पाना कठिन हुआ। ऐसा नहीं थी कि रहा कि मुख्यमंत्री जी की मनसा नहीं रहेगी, भूपेश बघेल जी की मनसा नहीं रहेगी कि इनको अच्छा पद दिया जाए। उस समय की जो उनकी प्राथमिकता रही, उस हिसाब से उन्होंने चीजों को तय की। बहुत सारे समीकरण होते हैं इसके लिए, उन समीकरणों को देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अभी दो जो नए मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही है, उसमें एक नया एक पुराना चेहरा उसमें आ सकता है सामने। चलिए ठीक है, तौकीर रजा जी के पास जाना चाहेंगे। तौकीर जी, देखा जाए तो अभी गंगेश जी ने भी कहा कि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार में समय तो लग रहा है, ये बात सच है, लेकिन देखा जाए अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि देखिए बात अगर इतनी सी है कि लिस्ट में लोग तो बहुत है, इस जो लिस्ट में कई लोग शामिल है, कई नाम ऐसे हैं जो शामिल हैं, और वो होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सा चयन का जो एक मापदंड होता है उसके हिसाब से चयनित किया जाएगा मंत्रिमंडल के लिए नाम। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी। देखिए, इससे साफ है कि हम बहुत जल्दी इसको बनाने जा रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है, किसी कारण से लग सकता है, ये तो हमारे नेतृत्व का मामला है, तो उसमें कोई ऐसा नानुकुर वाली बात नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे अपने समय पे सारी चीजें करेंगे। कुछ लेट जरूर हुआ है, बात गंगेश जी सही बात है, सम्माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, आने वाले समय में हम उसको जल्द करने की पूर्ति करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी ना किसी का घोषणा बहुत जल्दी होगी, और ऐसा मुझे भी लगता है कि जल्दी ही घोषणा होने वाली है, क्योंकि हमारा उपचुनाव का मामला बचा था, इसके कारण से कुछ चीजें अटक गई थी। अब ये चीज क्लियर हो गई, अब ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई लेकिन तौकीर जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सिर्फ फुटबॉल की स्थिति तो बनी हुई है। नहीं, हमारा सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति कभी नहीं बनती। इन्होंने कहा था बृजमोहन अग्रवाल जी जो हैं, आपने टिकट नहीं दिया तो नाराज हैं और गड्ढा करेंगे और क्या क्या बातें, क्या क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं करें। और जब वो नेतृत्व कर रहे थे तो इनकी बोलती बंद हो गई थी, नहीं आप सिर्फ बृजमोहन जी का चेहरा है, बाकी कुछ नहीं, इसके अलावा नहीं लड़ सकते। तो बहुत सारी बातें हैं, जब इनको लगता है कि इनके अनुरूप नहीं है तो ये दिखता है। और अभी जब अनिल जी तो एक बात और भी बोल रहे थे कि इन्होंने हमने शासन का दुरुपयोग किया और जो है बाहुबल और धन बल का प्रयोग किया। अरे साफ 65-70 साल आप शासन करें, आप अपने बारे में बता रहे हैं, मतलब समझ में आता है। तो ये सीखता है कि आपने वही कार्य किया, आप वही बताना चाहेंगे, दूसरी चीज कोई नहीं कर सकते। चोर हर किसी को चोर समझता है, ये समझ में आता है। हमने आपके डीएनए में सारी चीजें, हमारे यहाँ सब चीज नहीं है। हम तो साफ सुथरी राजनीति करते हैं और सुचिता की राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं चलती। जनता ने आपके जो नेता है नए हर बार बदलते थे, आपने तो युवा दिया, आपने बोला था कि युवा को नहीं दिया हार जाएंगे, और इस बार हमारी टक्कर बहुत अच्छे जीतने जा रहे हैं। पिछले चरणों में आप भी रहे कहीं ना कहीं, लेकिन क्या रहा, जनता ने उखाड़ फेंका। और आप बात कर रहे हैं कि बृजमोहन जी के कारण जीते, बृजमोहन जी के कारण जीते या कमल के कारण जीते, भारतीय जनता पार्टी जीते हैं। जीत होती है। देखिए, बृजमोहन जी भी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के नेता नहीं है। पहले इस बात को आप समझ लीजिए। आप अलग करके आप ये सोचने की कोशिश करेंगे या यह बताने की कोशिश करेंगे कि हमारा गुटबाजी, हमारा किसी प्रकार की कहीं भी कोई भी गुटबाजी नहीं होती। जैसा नेतृत्व बोलता है वैसा हम करते हैं और हमको करना ही चाहिए, क्योंकि संगठन का जो रीति और नीति है वो यही है कि हमें जो बोला जाता है हम वो करेंगे। संगठन ही सर्वोपरि है हमारे लिए, और हम करेंगे। राज के हिसाब से हम नीति बनाकर कार्य करते हैं और संगठन हमारा उसी के हिसाब से गति देता है। जी, अनिल जी से इसका जवाब ले लेंगे। देखिए दिव्या जी, जहां तक धनबल की बात है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 2004 से 14 हमारी सरकार थी। केंद्र में हमारी सरकार होने के बाद भी हमसे 40 गुना ज्यादा खर्च भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 उद्योगपतियों का पैसा खर्च किया और सरकार भी बना। 10,000 करोड़ तो सिर्फ 3D सभाओं में लग गया, और
4 से 14-10 साल सरकार में रहने के बाद भी हमारे पास उतना चंदा नहीं था जितना इनके पास था, और उसका भुगतान आज तक देश कर रहा है। उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों के लिए पूरी नीतियां बन रही हैं, चाहे हसदेव अरण्य हो, चाहे बाकी चीजों, कैसे उनको सौंपना है, देश पूरा सौंप देना है, उसका खेल चल रहा है। अब रहा सवाल, देखिए मंत्रिमंडल के विस्तार पर, मैं मूल विषय पर आता हूं। चाहे दयालदास बघेल हो, पुन्नूलाल मोहले हो, चाहे दूसरे बड़े बड़े नेताओं जिनका मैंने अभी नाम लिया, धर्मलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत और अजय चंद्राकर जी तो इस कदर मंत्री पद के लिए भगदड़ में लग गए हैं कि कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी गाली दिलवा लीजिए, कहीं भी कोई भी बवाल मचवा लीजिए, उनको लगता है कि इस तरह वो मंत्री बन जाएंगे। समस्या इस बात की है कि रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली में है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ज्यादा कुछ चलना है नहीं, और वो दिल्ली का रिमोट कंट्रोल कोई कुछ दबी नहीं रहा है, कुछ डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है। इस चक्कर में छत्तीसगढ़ की जनता पिस रही है। आज लगभग 1 वर्ष पूरे हो गए सरकार को, और सरकार ना बड़े निर्णय कर पा रही है, नीतिगत निर्णय कर पा रही है। लेकिन अनिल जी, सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा भी तो है। निश्चित रूप से है दिल्ली दौरा, और बहुत से लोग यहाँ आशा में मन्नत मांगने में लग गए हैं। लेकिन समस्या इस बात की है, देखिए कि ये जो पावर की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, आपस में जो सिर्फ टगुअल है, दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग बयान देते हैं, सीएम साहब का अलग बयान आता है, कुछ वरिष्ठ विधायक अलग गुर्राते हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो रही है, सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, लेटरबाजी का दौर है। इसमें जनता बीच में पिस रही है। छत्तीसगढ़ की बेकसूर जनता का क्या इसमें दोष है? और अपना नंबर बढ़ाने के लिए विपक्ष पर कैसे गंदे हमले करें, अमर्यादित बयान दें, कैसे उन पर गंदे गंदे अटैक करें, कैसे उनके गंदे कार्टून बनाएं, कैसे उनको जेल भेजने का षड्यंत्र करें। ये जो दूषित प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, इस चक्की में पूरा प्रदेश पिस रहा है। सत्ता आपको इसलिए नहीं मिली है कि आप विपक्ष का दमन करें, जनता का शोषण करें। एक पॉजिटिव रास्ता, एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं दिख रही है, और पूरी जनता इसको महसूस कर रही है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब तौकीर जी से ले लेंगे। देखिए, ये अपने बारे में बता रहे हैं, रिमोट कंट्रोल राहुल विंची जैसे लोग और सोनिया गांधी जैसे लोग दे रहे हैं। वो ये जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल किनका कहां पर है। हमारे ये सब चीज नहीं चलती साहब, हमारे संगठन की बात करते, केंद्र की बात करते हैं तो संगठन की बात होती है साहब, आपके जैसे इस टाइप से बातें नहीं होती। खैर जान दीजिए, आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके यहाँ संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अध्यक्ष रहते हैं उसको उठा के बाहर फेंक दें, तो वैसा आदमी संगठन के पीछे से संगठन को चलाते हैं। अरे बीच वही चारों का तो निर्णय चलता है, किस बात का संगठन? आप जानते थे छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? वो आगे से मजबूत बात बनिए। और रही बात कोई नहीं जानता, जो आपका नेतृत्व है, वो सिर्फ वही 4 लोग जानते हैं। हमारा इस प्रकार से कार्य नहीं करते, जनता के लिए हमने हमेशा किसी बड़े सत्ताधारी राजनीतिक दल का रिमोट। ठीक है, गंगेश जी से जवाब लेना चाहेंगे। ठीक है तौकीर जी, अनिल जी, ठीक है, गंगेश जी से जवाब लेना चाहेंगे। गंगेश जी, देखा जाए तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है और सूची में नाम तो कई हैं, ये बात तो जाहिर सी है कि सूची में नाम कई शामिल है। लेकिन अगर बात की जाए समीकरण साधने की, तो किस हिसाब से समीकरण सधेंगे? क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण भी है और जातिगत समीकरण भी है, और एक हिसाब से देखा जाए तो दुर्ग और रायपुर संभाग से भी मंत्री होने की आशंका जताई जा रही है। तो देखा जाए तो किस हिसाब से चयन होगा? देखिए, निश्चित तौर पर रायपुर से एकमात्र मंत्री थे भुजबल अग्रवाल, अब वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार अब जो सीट बटेंगे, दो ही सीट है मंत्रियों के, एक रायपुर से उसमें आ सकते हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। इस तरह इस बार सरगुजा, जैसे पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के समय में ज्यादा मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एरिया के दुर्ग संभाग के ज्यादा थे, इस बार सरगुजा संभाग से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं दुर्ग थोड़ा सा पिछड़ रहा है, तो हो सकता है एक वहां से बन जाए। तो इस तरह के कुछ समीकरण बनते दिख रहे हैं। और इसमें खासतौर पे अगर जातिगत समीकरण में है तो एक ये समीकरण बनता दिख रहा है कि मारवाड़ी समाज से अभी तक कोई मंत्री नहीं है, विमान अग्रवाल अकेले थे, तो उसमें सुनील सोनी की दावेदारी ज्यादा मजबूत दिख रही है। और वो उनके उत्तराधिकारी जैसे ही अब उनकी जगह पे लगातार आ रहे हैं वो, तो एक उत्तराधिकारी की तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत कर आए हैं। और चुनाव में भी बृजमोहन अग्रवाल जी ने खुल के कहा था कि आपको एक नहीं, मैं तो आजीवन विधायक हुआ आपके क्षेत्र का, साथ ही एक और विधायक आपको मिल गया, 2 विधायक आपकी सेवा करेंगे। तो एक तरह से अगर उत्तराधिकारी की बात किया तो निश्चित तौर पर सुनील सोनी जी की दावेदारी बनती है, वो समाज वाले के समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। और दूसरा, नए पुराने वाले समीकरण में एक नया चाहिए, एक पुराना चाहिए। तो अभी तक वो मंत्री नहीं बने हैं, तो उनको एक उस समीकरण में फिट बैठ रहे हैं।
तो इस तरह, और रायपुर वाली समीकरण में फिर बैठ रहे हैं। हालांकि एक पुरंदर मिश्रा जी भी यहाँ से लगातार दावेदारी कर रहे हैं अपने यहाँ से, तो इस तरह से एक समीकरण बनता दिख रहा है कुल मिलाकर मंत्रिमंडल में। जी, यानी गंगेश जी, तमाम तरीके के समीकरण साधे जाएंगे मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। फिलहाल समय कमी होने के चलते इस चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है और मंत्रिमंडल में किसी जगह मिलती है देखने वाली बात होगी। IND एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।